बेटे की जिद के आगे बूढ़े माँ बाप ने घुटने टेक दिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत की आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए, झुलझुलाते हुए बोली कोमल। कोमल की सास नीता जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थी, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। कोमल ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल आता है, आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसीलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। नीता बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा उनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतना बुरा सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छन्नी छन्नी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसीलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। कोमल बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाइए। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। नीता जी और पति सुभाष जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा सुजीत बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब नीता जी और सुभाष जी गांव से नहीं आए तो इस बार वे खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के नीता जी और सुभाष जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे और वे सुजीत के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार सुजीत के जिद करने पर शहर आ चुके थे, मगर कोमल, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वे सुजीत के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि सुजीत के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आजादी उससे छिन गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने मिलता। दो वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि सुजीत कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। सुजीत बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति ये प्यार कोमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। सुजीत
अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख कोमल को बहुत जलन महसूस होती थी। सुजीत अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख कोमल जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वे भली भांति जान चुकी थी कि सुजीत अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। कोमल घर में सुजीत के सामने तो अच्छे से रहती, मगर सुजीत के ऑफिस जाते ही वे सुजीत के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसीलिए सुजीत के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। सुजीत बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही सुजीत की शहर में ही नौकरी लग गई थी और शहर में रहने वाली कोमल भी सुजीत की अपनी ही पसंद थी। सुजीत ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थीं। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वे चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना सुजीत को बहुत खलता था। वे कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। कोमल को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और कोमल खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी सुजीत की जिद के कारण नीता जी और सुभाष जी गांव से आ तो गए थे, मगर कोमल हर पल दोनों का अपमान करती। वे यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। नीता जी और सुभाष जी बेटे सुजीत को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि सुजीत को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो सुजीत का दिल टूट जाएगा। सुजीत तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर कोमल उसे तो सास ससुर फूटी आंख न सुहाते थे। एक दिन सुजीत अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे कोमल की आवाज आई। कोमल नीता जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हेयर वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। सुजीत ने जब कोमल का अपनी माँ के प्रति ये बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वे गुस्से में बोला, कोमल, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या। कोमल बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। सुजीत बोला, कोमल, ये तुम कैसी बात कर रही हो। माफी मांगो मेरी माँ से। नीता जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं सुजीत बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। कोमल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। कोमल बोली, मम्मी पापा, आप लोग अचानक यहाँ। कोमल की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्ध आश्रम जा रहे थे, मगर
दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्ध आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहिएगा। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरे भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भैया भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आजादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। ये सब सुनकर कोमल रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भैया भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। कोमल सुजीत से माफी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं ये भूल गई थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो, वे बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। सुजीत, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। सुजीत बोला, कोमल, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। कोमल, बुजुर्गों को ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। सुजीत, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर कोमल ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। नीता जी और सुभाष जी ने कोमल को माफ कर दिया। नीता बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। सुजीत बोला, देखो कोमल, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ कर दिया। ये बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसीलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।